एक नॉर्मल बच्चे से हमारे बच्चों का रिस्पॉन्स डिफरेंट रहता है और डिफरेंट होने की वजह से उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी होने के चांसेस भी ज़्यादा बच्चे को बाकी बच्चों की तरह नई नई चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं और उसको सोसाइटी में बेटर परफॉर्म करने में हेल्प कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस इन आवर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। स्पेशल नीड वाले बच्चों में स्ट्रेस या एंजाइटी को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं एज अ पेरेंट। दोस्तों, जो स्पेशल नीड के बच्चे रहते हैं वो चीज़ों को डिफरेंटली परसीव करते हैं और डिफरेंटली ही उनके एक्शंस रहते हैं। यानी कि अगर हम इसको इजी वे में समझना चाहें कि अगर किसी स्टोर पे जाना है या डायपर चेंज करना है बच्चे का या बहुत बेसिक सी एक्टिविटी खाना खिलाना है उसको, कुछ ऐसा जो वो कॉमनली पसंद नहीं करता है, या कोई चीज़ ऐसी है जो बच्चा हमारा बहुत ज़्यादा पसंद से खाता है और उसको वो एकदम देख के अपने आप को रोक नहीं पाता है, तो ये सिचुएशंस के अंदर एक नॉर्मल बच्चे से हमारे बच्चों का रिस्पॉन्स डिफरेंट रहता है और डिफरेंट होने की वजह से उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, बोथ बच्चे के हिसाब से और पेरेंट के लिए भी। तो कैसे हम ये देखें कि जो बच्चा है हमारा वो स्ट्रेस में जा रहा है या एंशियस हो रहा है और कैसे हम उसकी एंजाइटी और स्ट्रेस को मैनेज कर पाएँ, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आशा करते हैं आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन को पूरा समझ पाएंगे। चेंजेस टू रेगुलर रूटीन और एक्सपोजर टू न्यू पीपल, प्लेसेस और फूड कैन प्रोवोक एंजाइटी एंड अफेक्ट योर चाइल्ड्स सेंस ऑफ कंट्रोल। रूटीन को बदल देना या नए लोग, नया खाना, किसी नई जगह पे जाने में बच्चों के अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस प्रोवोक हो सकता है। क्या साइंस होते हैं जब आपको ये पता चले कि आपके बच्चे में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है? एनी चेंज इन द यूजुअल बिहेवियर कुड सिग्निफाई स्ट्रेस और एंजाइटी इन योर चाइल्ड। बच्चा आपका कॉमनली जैसा बिहेव करता है उससे अगर कुछ भी डिफरेंट रह रहा है तो हो सकता है ये स्ट्रेस या एंजाइटी की वजह से हो रहा हो। वो हो सकता है एब्सोल्युटली विड्रॉ कर ले, मतलब कि चीज़ों को करने में बिल्कुल इंटरेस्ट ना दे या आपसे बात करना भी पसंद ना करे, आई कांटेक्ट बिल्कुल बंद कर दे। उसके साथ में हो सकता है इंक्रीज्ड कंपल्सिव बिहेवियर शो करने लगे, किसी चीज़ को बार बार रिचुअलिस्टिक फॉर्म में करना शुरू करे जो वो पहले नहीं कर रहा था। नीड फॉर कांस्टेंट रीअश्योरेंस, बार बार आपके पास आकर बैठे, आपसे उसको रीअश्योरेंस बार बार चाहिए, चीज़ों को लेकर बार बार एक ही बात को रिपीट करता जा रहा है, पूछता जा रहा है। रेफ्यूज़ल टू लीव द हाउस, घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहता है। अचानक से बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं करता कि उसको कोई घर से ले जाना शुरू करे और रोने लग सकता है या नीचे लेट जाता है या बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो जाता है। आउटवर्ड एग्रेशन, कल तक जो हमारा बच्चा बिल्कुल चीखता चिल्लाता नहीं था, मारता नहीं था, लेकिन अचानक से वो बहुत गुस्सा होने लगेगा और हो सकता है फिज़िकली एग्रेसिव भी हो सकता है। एग्रेशन दूसरे के प्रति या खुद के प्रति भी ऐसी डेवलप हो सकती है। तो ये कुछ साइंस थे जिनको देखकर हम ये जान सकते हैं कि क्या हमारे बच्चे में स्ट्रेस और एंजाइटी तो नहीं डेवलप हो रही है। अब बात करते हैं वेज टू रिड्यूस स्ट्रेस इन योर चाइल्ड। सबसे पहले आप डिमॉन्स्ट्रेट करें एक डॉल पर, मतलब कि सपोज़ हमने बच्चे को लेके जाना है, आज उसकी डॉक्टर विजिट है जहाँ वैक्सीनेशन के लिए जाना है, तो उस पूरे प्रोसीजर को हम एक डॉल या डमी पर अपने बच्चे के साथ में उसको दिखा सकते हैं। ऐसा करने से वो काम डाउन भी रहेगा और काइंड ऑफ प्रिपेयर हो जाएगा कि उसके साथ में क्या चीज़ें होने वाली हैं। बच्चे एक बार दिखाने के, दो बार दिखाने के बाद चीज़ों को बेटर समझ पाते हैं और उसको लेकर थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेट करना बच्चे के लेवल पर, यानी कि आप वो तरीके इस्तेमाल करें, वो मेथड यूज़ करें जिससे कि आपका बच्चा उस बात को समझ पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आपका वैक्सीनेशन है, चलो, अब बच्चा इस बात को नहीं समझ सकता है तो हमें उसकी लैंग्वेज में कि आपको पिन लगेगी या पिंचिंग करेंगे डॉक्टर अंकल और फिर उसके बाद हम आपको एक चॉकलेट देंगे, उस तरीके की बातें करके हम बच्चे को समझा सकते हैं।
अगर बच्चा हमारा बोलता नहीं है और साइंस या जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है, तो हमें अपनी बात को उसको उसकी लैंग्वेज में उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। और कभी कभी इस चीज़ के लिए हमें स्पेशलाइज्ड लोगों के यानी कि स्पीच थेरेपिस्ट या बिहेवियरल थेरेपिस्ट या स्पेशल एजुकेटर्स की हेल्प भी लेनी चाहिए, जिससे कि कम्युनिकेशन बच्चे का और हमारा थोड़ा इम्प्रूव हो। नेक्स्ट रहता है मिनिमाइज द अननोन। अपने डे को हमें इस तरह से प्लान करना चाहिए कि हमारे पास चीज़ों को करने के लिए एम्पल टाइम रहे, और मोस्टली एक रूटीन फॉलो करने से बच्चा उस रूटीन के अंदर परफॉर्म बेटर कर पाता है। जैसे कि आप बच्चे के साथ में पिक्चर कार्ड्स के थ्रू उसके घर का रूटीन बना सकते हैं, जैसे कि टाइम टेबल प्लान कर सकते हैं। उस टाइम टेबल के अंदर एक्टिविटीज़ को फोटोग्राफ्स के थ्रू या रिटन फॉर्म में जो भी हमारा बच्चा समझ सकता है उसमें अगर हम यूज़ करते हैं तो बच्चे को ये पता चलता है कि व्हाट नेक्स्ट ही और शी नीड्स टू डू। कभी कभी ऐसा होता है कि थर्ड एक्टिविटी टीवी टाइम है और पहली दो एक्टिविटीज़ बच्चे की पसंद की नहीं है, लेकिन शुरू से उस टीवी टाइम का कार्ड लगाने की वजह से वो 1 और 2 एक्टिविटीज़ को भी बेटर परफॉर्म कर लेता है। इसके साथ में कोशिश करनी चाहिए कि हम रूटीन के अंदर चीज़ों को करें और अपने रूटीन को रैंडमली ब्रेक ना करें। जब भी हमें ब्रेक करना है या रूटीन में कोई चेंज लाना है तो उसको हमें बच्चे को बता कर करना चाहिए। नेक्स्ट है बूस्ट योर चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस। बच्चों को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए जब वो किसी नई सिचुएशन में या किसी नई एनवायरनमेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और वो कॉम्प्लीमेंट जेस्चर्स की फॉर्म में या प्रेज के फॉर्म में, बॉडी टच या हग्स की फॉर्म में ज़रूर करना चाहिए। उसको इम्पॉर्टेंट फील कराइए, बच्चे को यूज़फुल फील कराइए वो टास्क देकर जो आप जानते हैं कि आपका बच्चा आराम से कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर हम घर में शॉपिंग करके सामान लाए हैं और हमें पता है कि वो सामान घर में आने के बाद एक एक करके हम अगर बच्चे को देते हैं तो वो उसको उठाकर और बोलते हैं कि इसे टेबल में रखें या कबर्ड में रखते हैं, शूज़ उतारे हैं तो उन शूज़ को रैक में रखते हैं। ऐसे छोटे छोटे टास्क हम बच्चे को देते हैं और जब वो उन्हें कर लेता है तो उसको प्रेज़ करेंगे। इससे उसका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और वो नई चीज़ों को करने के लिए भी ट्राई करेगा। नेक्स्ट होता है ट्रैक द चाइल्ड्स बिहेवियर। हम हर चीज़ को तो प्लान नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर जान सकते हैं कि कॉमन क्या ट्रिगर्स रहते हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चे में बिहेवियर डेवलप हो रहा है या मेल्ट डाउन होता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो अवॉइडेबल हो सकती हैं, या हम नोटिस करते हैं कि सपोज़ ये 5-6 एक्टिविटीज़ हैं जिनके बाद बच्चा मेरा एजिटेट होता है या इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहता है, तो हम ट्राई करके उन एक्टिविटीज़ को कम से कम रखें या उसके लिए बेटर प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ट्रैकिंग रखना कि बच्चा कब कब मेरा परेशान हो रहा है, किन चीज़ों से इसके परेशान होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो हेल्प करेगा उसकी एंजाइटी और स्ट्रेस को बेटर मैनेज करने के लिए। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हमें अपने आप का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। बच्चा जो होता है वो छोटी छोटी चीज़ों को हमसे पिक करता है। अगर हम खुद परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, एंशियस हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ हमारे थ्रू हमारे बच्चे के ऊपर भी ट्रिकल डाउन होगी। इसलिए अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर हम खुश रहेंगे तो बच्चे को भी बेटर मैनेज कर पाएंगे और हमारी खुशी का भी उस पर एक अच्छा प्रभाव रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने बात करी कैसे हम स्पेशल नीड के बच्चों में एंजाइटी और स्ट्रेस को बेटर मैनेज कर सकते हैं, कैसे उस बच्चे को बाकी बच्चों की तरह नई नई चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं और उसको सोसाइटी में बेटर परफॉर्म करने में हेल्प कर सकते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। अगली बार फिर किसी और जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।